मैं बकवास नहीं कर रहा। मैं बकवास नहीं कर रहा। जो मैं कह रहा हूं उसका सबूत है मेरे पास। क्या हो विशाल? तुम्हारे पास अगर सबूत है तो सबूत लेके आओ। अगर सबूत सच नहीं निकला ना तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। देखिए भाई साहब, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। याद कीजिए वो रात जब आपकी वाइफ डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल गई थी। याद कीजिए। क्या हुआ? विशाल, विशाल, खुशी, क्या हुआ? विशाल में बहुत दर्द हो रहा है। मामा, मामा, खुशी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा मामा। मामा, अरे तू यहाँ क्यों बैठा है? जा गाड़ी बाहर निकाल। और उसी रात मेरी पत्नी मोनिका को भी लेबर पेन शुरू हो गए थे। डार्लिंग सब कुछ ठीक हो जाए। डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी है। थोड़ी देर में तुम 2 बच्चों की मां बनोगी। जी बातें कम कीजिए, दीदी को जल्दी ले चलिए। चल चल। और बदकिस्मती से मेरी पत्नी मोनिका और आपकी पत्नी एक ही हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। मामा, बेटा 2 मिनट में पहुंचेंगे। मामा नहीं, एक हॉस्पिटल आ ही रहा है। बस बेटा, विशाल, बस विशाल जल्दी कर बेटा। क्या बात है डॉक्टर साहब? देख सब ठीक तो है ना? जुड़वा बच्चे होने की वजह से पोजीशन चेंज हो गई है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी तो हो नहीं सकती, सिजरियन करना पड़ेगा। और ऊपर वाले की लीला देखी। उसी रात मेरी पत्नी ने ट्विंस को जन्म दिया और वो गुजर गई। और उसी रात आपकी पत्नी ने भी ट्विंस को जन्म दिया और वो इस दुनिया से चली गई। यहाँ मेरी पत्नी नहीं रही और वहां आपके बच्चे। आप झूठ बोल रहे हैं। ये सच। हमारे बच्चे इनक्यूबेटर रूम में बदल गए थे, लेकिन जब तक हमें पता चला बहुत देर हो चुकी। और यही बात हॉस्पिटल वालों ने हमसे छुपाई। और फिर ऊपर वाले की लीला देखी। मेरा जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं उसी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और फिर सारे वक्त फिर से हरे हो गए। और फिर मेरी मुलाकात नर्स कैथरीन से हुई। उसने मुझे सारा हादसा बताया, सारी सच्चाई बताई। और उस पल से लेकर आज तक ये सफर मैंने कैसे काटा है ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। वाह 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 वाह, बहुत खूब। ऐसी उल झुलूल कहानी आज तक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुनी। जवाब नहीं आपका मिस्टर, क्या कहानी बनाई आपने। वाह। ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ये सच है कि ये बच्चे मेरे हैं। ये मेरा खून। तुमने कहा और हमने मान लिया। वाह, 8 साल तक तुम चुप बैठे रहे और आज कहते हो ये तुम्हारी बच्चियां हैं। 8 साल तक तुम्हें याद नहीं आई इनकी? याद तो बहुत है, इनकी याद तो बहुत है, लेकिन मैंने अपने सीने पर पत्थर लगकर ही सोच लिया था कि अभी इस दुनिया में नहीं। और जैसे मुझे पता चला कि ये जिंदा है, सही सलामत है, मैं इनके पास दौड़ा चला है। प्लीज मुझे मेरी बेटियां लौटा दीजिए। चुप रहिए, खबरदार हमारी बच्चियों को अपना करो।
विशाल इनसे कहिए कि चले जाए यहाँ से। हम माँ हैं इन दोनों की। एक माँ को बच्चे के छूने से ही पता चल जाता है। किसी के कहने की जरूरत नहीं होती। और हमारा दिल कहता है कि हमारी बच्ची, सिर्फ हमारी। क्यों? क्या सिर्फ एक माँ का दिल ही अपने बच्चों को पहचान सकता है? एक बाप का दिल नहीं? मेरा दिल कहता है कि ये मेरी बच्ची है और मैं ये साबित कर सकता हूं। गेट आउट, जस्ट गेट आउट। ठीक है, मैं आज चला जाता हूं, लेकिन कल सुबह फिर से आऊंगा अपना सबूत लेकर। मैं कल सुबह नर्स कैथरीन को यहाँ लाऊंगा। आपको यकीन करनी पड़ेगा कि बच्चे मेरे लेकिन रमन, मुझे क्या पता था कि वो आदमी ऐसी बात करेगा। तुम कुछ भी कहो, मगर तुमने उसे इस घर में आने की इजाजत कैसे दी? विशाल ठीक कह रहा है, पता नहीं उसका मकसद, उसका इरादा क्या है। ये तो अच्छा है कि विशाल और खुशी घर में थे, ये तो पता नहीं क्या हो जाता। ठीक कह रहे हो रमन, वो आदमी तो कुछ भी कर सकता था। मुझे उस आदमी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, सरासर झूठा है वो आदमी। लेकिन रमन, वो फिर कल आ रहा है। वो नहीं आएगा नीलम, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते। उसने अपनी चाल चलने की कोशिश की और कामयाब नहीं हुआ। अब वो इस घर में कदम नहीं रखेगा। काश ऐसा ही हो। बकवास कर रहा है समीर कटारिया। कैसे? कैसे क्या? जरा सोचो, जब बच्चियां पैदा हुई तब अपने रमन भाई साहब और नीलम भाई वहां मौजूद थे ना? हाँ, विशाल भी 1 मिनट के लिए वहां से हिला नहीं था। फिर ये समीर कटारिया कहां से लेकर आया अपनी कहानी है? और जरा सोचो, बच्चों का बदलना गुड्डे गुड्डियों का खेल जैसा है क्या? लाओ मेरा गुड्डा मुझे मिल गया, अब तुम्हारी गुड्डी तुम ले लो। यकीन तो मैं भी नहीं करना चाहती। जरा सोचो, आज 30 साल बाद कोई आकर मुझे कहे कि कबीर मेरा बेटा नहीं है, तो अरे बाबा, मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन चली जाएगी। अरे बाबा, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉसिबल। क्यों? अगर खुशी के साथ हो सकता तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। तुम्हारे केस में ऐसा होने की कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे सारे अवगुण तुम्हारे बेटे में मौजूद हैं। कोई भी उसे देखकर ऐसे बता देगा ये तुम्हारा बेटा है। मतलब क्या है? मतलब मेरा ये है कि यहाँ बैठकर अटकलें लगाने से तो अच्छा है उस बेचारी खुशी के बारे में सोचो, जिस पर पहाड़ टूट पड़ा है। हमें कुछ भी करके उसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढना है। चलो चलो, जल्दी से सो जाओ। गुड नाइट। मामा, हाँ? क्या वो आदमी हमें सचमुच ले जाएगा? नहीं तो हमारे होते हुए हम किसी को भी तुम्हें छूने नहीं देंगे। पर वो ऐसे क्यों कह रहा था कि हम उनके बच्चे हैं, आपके नहीं? बेटा, तुम दोनों तो हमारी जान हो ना, वो झूठ बोल रहा था। पापा, वो हमें आपसे दूर क्यों करना चाहता है? तुम दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो, और अच्छे बच्चे तो सभी को चाहिए होते हैं, है ना? लेकिन हम तुम दोनों को किसी को भी नहीं देंगे। मामा, वैसा ही ना जैसे मैं अपनी डॉल किसी को नहीं देती। राइट। तुम दोनों हमारी डॉल्स हो, और हम और विशाल तुम दोनों को किसी को नहीं देंगे। ठीक है बेटा, रात बात हो गई, तुम लोग सो जाओ।
तुम उस आदमी की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ही से लाया, वो झूठ बोल रहा था। लेकिन उसके एक झूठ ने एक माँ के होश उड़ा दी। एक पल के लिए भी इन दोनों को अकेले छोड़ने को डर लगता है संजना। खुशी, मैं समझ सकती हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, पर मुझे कल का बेसब्री से इंतजार है, जब उस नकली नर्स कैथरीन के आने से समीर कटारिया के चेहरे से नकाब उतर जाएगा। फिर तुम देखना, तुम्हारी ये बेचैनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। डोंट वरी खुशी, आई एम कॉन्फिडेंट ही इज अ फ्रॉड एंड विल प्रूव इट। थैंक्स संजना, ऐसे मौके पर हमारा साथ देने के लिए। खुशी प्लीज, थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जानती हो ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। क्या सोच रहे हो विशाल? यही सोच रहा हूँ कि कहीं ये मेरे पापों की सजा ही तो मुझे नहीं मिल रही। ये क्या कह रहे हो तुम विशाल? तुम किस पाप और किस पाप की सजा के बारे में बात कर रहे हो? हाँ? वही पाप जो हम दोनों ने मिलकर किए थे। देखो विशाल, बेहतर यही होगा कि हम इस बारे में कोई बात ना करें, ओके? क्यों ना करें? तुम्हें सच्चाई सुनने की हिम्मत क्यों नहीं है? अरे हमसे गुनाह हुआ है और उसी की सजा भुगत रहे हैं हम लोग। श्रुति तुम्हारे सामने हर वक्त साया बन के मंडराती रहती है और तुम्हारा वहम जुनून की हद तक बढ़ चुका है। और मुझे तो यह भी नहीं पता कि कब मेरी बच्चियां मुझसे बिछड़ जाएंगी और मैं अपनी बच्चियों से मिल भी पाऊंगा या नहीं। अगर किस्मत का सिक्का मेरा साथ देता तो मैं जी जाऊंगा। अगर किस्मत का सिक्का मेरा साथ नहीं देता और मेरे चारों खाने चित हो जाते तो कभी मैं अपनी बच्चियों के बिना नहीं जी पाऊंगा। बस विशाल, बस कंट्रोल करो अपने आप को। विशाल, सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद का दामन थामे रखो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? उम्मीद के सहारे तो मैं जिंदा हूं, वरना मैं तो कब का टूट चुका होता। ये उम्मीद की एक किरण ही तो है जो मुझे हर हालात से लड़ने की हिम्मत देती, वरना मैं तो कब का टूट चुका होता। कल की सुबह क्या रंग लेके आएगी ये तो कल आने वाली सुबह ही बताएगी। कल की सुबह गुड मॉर्निंग। ये लीजिए मैडम, ये है वो एक्सपोर्ट ऑर्डर की कोटेशंस जो आपने मुझे तैयार करने के लिए कहा था, और ये बायर्स की लिस्ट है जिनसे तुम्हें माल मिलेगा। ये आपने मुझे तैयार करने के लिए नहीं कहा था। थैंक्स मल्लिका। थैंक्स? मैंने तुम्हारा इतना बड़ा काम किया और वो भी तुम्हारे बिना कहे, और तुम सिर्फ थैंक्स कह रही हो? जी नहीं, एक अच्छी खासी ट्रीट देनी पड़ेगी। फाइन, जैसा तुम कहो। संजना, क्या बात है? तुम इतनी मुरझाई हुई क्यों हो? क्या हुआ? 10 बज रहे हैं। तो वो आ ही रहा होगा। कौन? वही जिसकी वजह से पूरे घर में मातम छा गया है। उसका कोई नाम भी तो होगा। समीर कटारिया। समीर कटारिया? कौन है ये समीर कटारिया और क्या किया है इसने? मल्लिका, वो हमारे घर आया और उसने एक अजीब सी कहानी सुनाई। वो कहता है कि ये 2 बच्चे श्वेता और साक्षी खुशी के नहीं हैं, उसके हैं। अरे हाउ इज इट पॉसिबल? ही इज अ लायर। वो एक नंबर का झूठा है। और बेचारी खुशी, वो तो कल से रो ही रही है।
रो रो कर उसका इतना बुरा हाल हो गया। मेरे ख्याल से भाभी, मैं देखती हूँ। नमस्ते। आइए। अरे शैतान, मम्मा की गोद में आके एकदम चुप हो गए। मम्मा को तुम दोनों की चालाकी समझ में आ गई है। मम्मा से चालाकी। अरे बेटा क्या करता है, तुम्हारा तबीयत अभी बराबर नहीं है। लाओ बच्चे लोग को हमको दे दो। सिस्टर प्लीज, हमें अपने बच्चों के साथ खेलना है। अरे बाबा, अभी ना तुम खेल सकता है ना बच्चे लोग खेल सकता है। तुम्हारा सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है, स्टिचेस पे असर होगा ने। तुमको तो रेस्ट का जरूरत है, और अभी तो बच्चे लोग का सोने का टाइम हो गया। लाओ बच्चे मत दे दो। सिस्टर, हमारी बेटियां खूबसूरत है ना? एकदम, बिल्कुल अपना मम्मा का जैसा। अभी खुश? चल अभी तुम भी रेस्ट लो और बच्चियों को हमको दे दो। हाँ अच्छा, आ जाओ आ जाओ। हाँ सोने का टाइम हो गया। सिस्टर प्लीज, एक को तो हमारे पास सोने दो। ओ माय गॉड, अरे दोनों बच्चियां जिंदगी भर तुम्हारा साथ रहने वाला है बाबा। चलो अभी हमको दे दो, तुमको बहुत एक्सर्शन हो गया। सिस्टर प्लीज। नो नो बोला ने। चलो बच्चे लोग का सोने का टाइम हो गया। आओ आओ आओ। हाँ ये हुआ। चलो अब तुम भी प्लीज रेस्ट करो, यू नीड रेस्ट। ओके एक काम करता है, ये लो और दोनों को सुला दो। ओके गुड। अरे मैडम, तुम अपना पोती लोग को नहीं मिलेगा? मिलेगा बाद में। बाद में काय को, अब भी मिलो ना। अरे मैडम देखो, जीसस ने तुमको 2 ब्यूटीफुल ग्रैंड डॉटर्स दिया है, और तुम देखेगा ना तो देखता रह जाएगा। अरे डॉक्टर आपको ढूंढ रहे थे, बहुत नाराज थे, ड्यूटी रूम की तरफ गए हैं। अच्छा माय गॉड, कभी? अरे अभी अभी हम चलता है। हाँ उफ, कितना बोलती है ये औरत। क्या करता है? बच्चे लोग को ऐसा नहीं उठाना मांगता है, वैसा लेने का और वो बाजू रखने का बराबर, और ये लेने का और ऐसा। देखो देखो, तुमको सब कुछ अब सीखना पड़ेगा कि तुम्हारा वाइफ अकेला दोनों बच्चों को कैसा हैंडल करेगा ने। तुमको भी मदद करना मांगता है ना। अरे क्यों रो रही है? दीजिए। सिर्फ एक मिनट, ये मेरी तरफ से आप। नहीं नहीं, हम नहीं ले सकता। बच्चियों की तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझ के ले लीजिए प्लीज। अच्छा, बच्चियों का नाम लिया है तो हम लेकर चर्च में डोनेट करेगा और दोनों बच्चियों के लिए प्रेयर करेगा। ये है सिस्टर कैथरीन। वैसे इन्हें मिलवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग इन्हें ऑलरेडी जानते हैं। अरे साहब, कैसा है? हमको नहीं पहचाना?
और खुशी मैडम, तुम तो जैसा का वैसा है जैसा 8 साल पहले था। ओ माय गॉड, बच्चा इतना बड़ा हो गया, कितने प्यारे हैं। आई होप आप सब लोगों ने सिस्टर कैथरीन को पहचान लिया हो। या फिर आप लोगों को और वक्त चाहिए इन्हें पहचानने के लिए। नहीं, हम पहचानते हैं।